नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैंने अपने इसी चैनल पर इसी साल 11 फरवरी को एक कार्यक्रम बनाया था कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी में एक गांव है जिसका नाम है खड़हुली गांव है, वो शहर से लगा हुआ है। वहाँ लगभग 200 करोड़ रुपए की ज़मीन पटवारी बेच के खा गए हैं। ये बात मैंने 200 करोड़ इसलिए लिया है क्योंकि मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री खुद मानते हैं कि 200 करोड़ रुपए की ज़मीन बिकी है, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है ये 400 करोड़ रुपए से कम की ज़मीन नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव राजस्व को आदेश दे रहे हैं कि कार्रवाई करो, कार्रवाई नहीं हो रही। शहडोल के कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गड़बड़ हो गई, ज़मीन बिक गई, कार्रवाई नहीं हो रही। और अब मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो जो वहाँ पर कोर्ट में ये मामला लगा है, क्योंकि प्राइवेट आदमी ने इस्तिगासा लगाया है। सोचिए, सरकारी ज़मीन बचाने के लिए सरकार को चिंता नहीं है, लेकिन एक निजी प्राइवेट व्यक्ति ने जब इस्तिगासा लगाया और कोर्ट ने वहाँ के थाना प्रभारी से कहा कि भाई रिपोर्ट दो, तो थाना प्रभारी पहले तारीख पर तारीख देता रहा। अंततः 12 मई, आज से 3 दिन पहले, थाना प्रभारी ने ये रिपोर्ट कोर्ट को दे दी है। ये मेरे हाथ में है। और थाना प्रभारी ने कहा है कि ये सारे लोग पटवारियों के परिवार के लोग, 2 नायब तहसीलदार, एसडीएम, सब लोगों की मिली भगत से ये ज़मीन बिक गई है। आपको पता है ज़मीन क्या भाव है वहाँ पे? 890 रुपये स्क्वायर फीट। और ज़मीन कितनी है? लगभग 8 से 10 एकड़ ज़मीन। अब मैं पूरा मामला बताता हूँ, आप चौंकेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार को चिंता ही नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई चिंता नहीं है। आप उसकी ज़मीन बेच दो, खा जाओ, कुछ भी कर लो। दरअसल ये जो शहडोल जिले का ब्यौहारी है, यहाँ का गांव है खड़ोली, जो मैंने बताया खड़ोली गांव। यहाँ पर चरनोई की ज़मीन थी और इस चरनोई की ज़मीन को वहाँ के जो तत्कालीन पटवारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों के नाम चढ़ा दी। अब जो ज़मीन जिन जिन के नाम में चढ़ी गई हैं वो भी बताता हूँ, और परिवार में जिन्हें आरोपी बनाने की कोशिश गई है वो भी बताता हूँ। एक राजेंद्र कुमार द्विवेदी हैं पटवारी, इनने ये ज़मीन में हेरा फेरी करी है और इन्हें जो ज़मीन ट्रांसफ़र की है वो भी मैं बताता हूँ। छाया शुक्ला, पति राजेंद्र द्विवेदी, यही जो पटवारी ने अपनी पत्नी का नाम की है। मांडवी द्विवेदी, पति रविनंदन द्विवेदी। दिवाकर सिंह तिवारी, निवासी अमरपाटन। प्रदीप तिवारी, छोटेलाल तिवारी और लक्ष्मी रेशमा तिवारी, ये सब तिवारी जी जो हैं ये भी वहाँ पर पटवारी हैं। संदीप तिवारी, पूर्णिमा तिवारी, राज लली तिवारी, ये सब लोगों के नाम ज़मीनें चढ़ाई गई हैं। और ये चढ़ाने का काम जिन लोगों ने किया है उसमें हैं अमित मिश्रा, तत्कालीन नायब तहसीलदार ब्यौहारी। भुवनेश्वर सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार ब्यौहारी। अभ्यानंद शर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार ब्यौहारी। और नारायण सिंह धुर्वे, तत्कालीन एसडीएम ब्यौहारी। ये लोगों पर परिवाद दाखिल है। अब ये जो पुलिस की रिपोर्ट आई है जो मेरे हाथ में है, थाना प्रभारी ने लिखा है कि जो आरोप लगाए गए हैं शब्दशः सिद्ध हैं, शब्दशः सिद्ध हैं। और थाना प्रभारी ने कहा है कि इन सब जो मैंने नाम पढ़ के बताए हैं, इन आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 317, 318, 335, 338, 340 और 344 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट है। अब केवल जो परिवार दाखिल हुआ है, अब केवल वहाँ जो जज महोदय हैं उन्हें आदेश जारी करना है। टीआई साहब अपराध दर्ज करेंगे और चालान करेंगे। ये पूरा मामला क्लियर है। अब आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। ये जो ज़मीन चरनोई की है, जिसकी कीमत मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा 200 करोड़ रुपए मान रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे एक चिट्ठी दिखाता हूँ। ये पत्र मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पीएस को लिखा है
कि शहडोल में 200 करोड़ रुपए की ज़मीन की हेराफेरी हो गई है, पटवारी बेच के खा गए हैं, इसकी जांच की जाए। ये पत्र स्क्रीन पे देखिए आप, ये पत्र है राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का, जो कह रहे हैं कि आप जांच करिए। अब आप सोचिए, इसकी कोई जांच, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कार्यक्रम बना रहा हूँ, कोई जांच नहीं की गई। फिर इसके बाद में जो शिकायत करता है मुकेश मिश्रा, वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने परिवाद दाखिल किया है। परिवाद पे भी तमाम रिपोर्टें मांगी जा रही हैं, रिपोर्टें सौंपी नहीं जाती। ये हुआ था कि 23 फरवरी लास्ट डेट दी थी कोर्ट ने कि 23 फरवरी तक हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए थाना प्रभारी से, लेकिन थाना प्रभारी ने अब जाके 12 मई को ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये थाना प्रभारी की रिपोर्ट है, सबमिट कर दी है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको, फरवरी में हमें मुकेश मिश्रा जब शिकायत करने गए, वो परिवाद दाखिल किया, उस समय उन्होंने जो हमें वीडियो दिया था वो मैं सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक घपला घोटाला क्या है, जरा समझिए आप। एक हमारे ग्राम खड़ौली का मामला है, ग्राम पंचायत नौड़िया अंतर्गत आता है। अब नगर पंचायत व्यवहारी में चला गया है। इसमें लगभग 40 से 50 की ताराजियाँ थीं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन, गैर हकदार व चरदोई दर्ज थी। इन सभी आराजियों को, जिसकी कीमत लगभग 2 से 400 करोड़ कीमत की है, 2 लाख रुपए प्रति डिसमिल जिसकी लगातार बिक्री हो रही है, इन आराजियों को जो है तो व्यवहारी तहसीलदार अभयानंद शर्मा, राजललन सिंह, भुवनेश्वर सिंह, अमित मिश्रा और नौड़िया के हल्का पटवारी, तत्कालीन हल्का पटवारी राजेंद्र द्विवेदी, व्यवहारी के तत्कालीन एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे द्वारा जो है तो निजी लोगों के नाम से दर्ज कर दी गई है। और संपूर्ण आराजी, जितने भी आराजियों से गैर हकदार चरनोई व मध्य प्रदेश शासन हटाया गया, उन सभी आराजियों को हल्का पटवारी द्वारा जो है तो अपने माता पिता, भाई बहन व पत्नी के नाम से विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर ली गई है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कमिश्नर महोदय शहडोल, कलेक्टर महोदय शहडोल, प्रमुख सचिव राजस्व, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी से की गई थी, जिसकी जांच हेतु माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व को पत्र भी लेख किया गया था। लेकिन शहडोल के वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह द्वारा जो है तो आरोपी गणों को पूरी तरह से संरक्षित किया जा रहा है। समस्त दस्तावेज अपने पास रख लिए हैं और संपूर्ण आराजी को लगातार 2 लाख रुपए प्रति डिसमिल में बिक्री करा रहे हैं। मेरे द्वारा जो है तो माननीय न्यायालय में परिवाद भी प्रस्तुत किया गया है। परिवाद की जांच हेतु थाना प्रभारी महोदय व्यवहारी को माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है और 23 फरवरी अंतिम प्रतिवेदन हेतु तिथि नियत की गई है। मैं यही चाहता हूं कि आरोपी गणों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन आराजियों को शासकीय जो दर्ज थी, गैर हकदार दर्ज थी, उनको उसी तरह फिर से दर्ज किया जाए, यही मेरा कहना है। तो ये मुकेश मिश्रा शिकायत करता है, जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन बिक गई वहाँ पर। ये कह रहे हैं 400 करोड़ के से कम की ज़मीन नहीं है। अब बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, और वो है कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह। अब ये जो कलेक्टर साहब हैं, इनकी जिम्मेदारी है वहाँ की ज़मीनों की सुरक्षा करने की, लेकिन कलेक्टर साहब ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हाँ ज़मीन बिक गई, घपला घोटाला हो गया, हम कार्रवाई करेंगे। फरवरी का ये कलेक्टर साहब का बयान सुनवाता हूँ, फरवरी का, ये मैं दिखा चुका हूँ ये वाला अपने कार्यक्रम में। ये हैं डॉक्टर केदार सिंह जी। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कलेक्टर साहब ने कार्रवाई नहीं की, तो ये हिस्सा कब कब कहाँ कहाँ बटा है यही बता दो आप। यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपके हाथ किसने बांध दिए कलेक्टर साहब? और ये हिस्सा 200 करोड़ की ज़मीन या 400 करोड़ की ज़मीन, ये कहाँ कहाँ बट गया, क्या क्या हो गया? मतलब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की ज़मीन है उसे चिंता ही नहीं है, और निजी आदमी आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे। स्वीकार सब कर रहे हैं, भोपाल से लेके शहडोल तक सब स्वीकार कर रहे हैं 200 से 400 करोड़ की ज़मीन की चोरी हो गई है, सरकारी ज़मीन बिक गई है, कार्रवाई कोई नहीं हो रही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस खबर के बाद, चलो आगे बढ़ने से पहले वो कलेक्टर साहब की बाइट सुन लेते हैं, जब वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ चोरी हो गई है, कार्रवाई करूंगा। कब करेंगे सुनिए। रिकॉर्ड देखा है तो पुराने कुछ 3-4 पहले तक कहीं गैर हकदार ज़मीन पे लिखा है तो वो विलोपित किए गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए।
वो अधिकार ऐसा नहीं है कि गैर हकदार लिखा है तो आप किसी को हटा दें। वो शासन का अधिकार क्षेत्र है, तहसीलदार नायब तहसीलदार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसमें पटवारी ने तहसीलदार ने की है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको मैंने कलेक्टर साहब को भी सुनवा दिया, डॉक्टर केदार सिंह जी हैं, अभी भी हैं, भगवान की कृपा से वहाँ पर अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। वे चाहें तो कल कार्रवाई कर सकते हैं, पर उनके भी हाथ किसी ने बांधे होंगे, किससे किसको मिले हैं पता नहीं मुझे। लेकिन आप सोचिए कि हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, आपकी ज़मीन आपकी सरकार की, हम जगा रहे हैं आपको, लेकिन आप जागने को तैयार नहीं हो, तो क्यों, किसने हाथ बांधे हुए हैं? बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैं आज भी समझता हूं कि इसमें कोई विधायक, मंत्री, सांसद शामिल नहीं होगा। पटवारी और पटवारी के रिश्तेदारों ने ये सब जो किया है, अब कब गिरफ्तार होंगे, कब ये ज़मीन मुक्त होगी अतिक्रमण से, पता नहीं है। फिलहाल हम लगातार जगाते रहेंगे और मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ उस मुकेश मिश्रा को, जो तमाम सारी रिस्क लेकर सरकारी ज़मीन बचाने के लिए दर दर ठोकर खा रहा है और लोगों को जगा रहा है, बता रहा है। कभी थाने में बता रहे हैं, कभी कोर्ट में बता रहे हैं कि ये ज़मीन बहुत महंगी है, 890 रुपये स्क्वायर फीट की, तो वहाँ पर एग्रीमेंट हो रहा है उस ज़मीन का, और ये लोग बेच रहे हैं। ये पटवारी और उनके परिवार वाले इस ज़मीनों को बेच रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं। जाग जाओ कलेक्टर साहब, जाग जाओ, सरकार की ज़मीन सरकार के खाते में ले आओ। नमस्कार।